बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे बड़ी दूर। जी हाँ, ये कहावत बिल्कुल सत्य बैठती है इंडस्ट्री के वैसे कलाकारों पर जो कि कोई हीरो या हीरोइन अगर जब मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, चाहे सुसाइड कर लेते हैं, तो बड़ा एक आराम से भावनात्मक पोस्ट आता है, मैं निःशब्द हूँ, बहुत दुखित हूँ, इंडस्ट्री को काफ़ी क्षति हुई है, ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, मतलब न जाने 20 तरीके के पोस्ट आते हैं। अब बड़ा दुखित लोग हो जाते हैं इंडस्ट्री के लोग। लेकिन सच्चाई तो ये है जनाब, इंडस्ट्री में जब हीरोइनें हैं या फिर हीरो हो चाहे जो भी हो, आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों है? जरा सोचिए। या तो हीरोइनों को मनमाना काम नहीं मिल पाता है, अच्छे से वो काम नहीं कर पाती हैं। दरअसल बात ऐसी है कि इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि तुम मेरे साथ काम कर रही हो तो सिर्फ तुम मेरे साथ ही काम करो। अगर तुम दूसरे के साथ काम करोगी तो तुम्हारे साथ हम काम नहीं करेंगे। बेचारी हीरोइनी कहाँ हो जाती है, यानी कि बिना पंख की हो जाती है। पंख ऐसा काट दिया जाता है कि वो कहीं काम नहीं कर सकती है। हालांकि इंडस्ट्री में तो कंट्रोवर्सी हमेशा होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 2-4 हीरोइनों को अपने पास में रख लिए हैं, बस पर्सनल काम उसी के साथ करना है। और जब कोई हीरोइन दूसरी मर जाती है तब बड़ा आराम से भावनात्मक पोस्ट करते हैं कि नहीं करना चाहिए था, आत्महत्या नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत अच्छी थी, बहुत क्वीन एक्ट्रेस थी, न जाने 20 तरीके के पचड़े लोग बताते हैं, बात करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कलाकारों को मनमाना काम क्यों नहीं मिलता है। सच्चाई ये है कि कुछ गायिका हैं, कुछ गायक भी हैं, कुछ गायिका घर से निकलती है संघर्ष करने के लिए, बाहर इंडस्ट्री में जाती हैं, लेकिन वो पड़ जाती है दलालों के पचड़े में। दलाल उनके साथ रूम लेकर आराम से रेंट पर रहते हैं, और कब तक रहते हैं? जब तक वो सुपर हिट ना हो जाए। जब सुपर हिट हो जाती है हीरोइनें तो उन्हें भी जंजीरों में जकड़ कर एक एग्रीमेंट करा लिया जाता है, या फिर कुछ ना कुछ कानूनी पचड़े में फंसा दिया जाता है, और वो बढ़िया से काम नहीं कर सकती है। लास्ट नतीजा क्या होता है? हीरोइन या फिर गायिका आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। ऐसा पोस्ट आपने कुछ पहले भी आपने ऐसा मामला सुना होगा, हो सकता है मैं गलत बोल, लेकिन एक बात है, मैं जो भी बोलता हूँ वो डंके के चोट और बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ। इंडस्ट्री में अभी ऐसे भी हीरोइनें, ऐसी मॉडल भी हैं कि वो भी आत्महत्या करने पर मजबूर है। न जाने कुछ हीरोइनों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल रखा है। अब आकांक्षा दुबे ऐसा कदम क्यों उठा ली? ऐसा कदम उन्हें हालांकि नहीं करना चाहिए था। हालांकि यश राज का एक पोस्ट आता है, बड़ा ही भावनात्मक पोस्ट आता है, जो कि मैं सुना। उन्होंने यही बोला कि 4 फिल्में मैं साइन करा रखी थी आकांक्षा दुबे के साथ। आकांक्षा दुबे काफ़ी परेशान थी, सर मैं इंडस्ट्री से थक चुकी हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री से गायकी, भोजपुरी गानों से मुझे फिल्म में काम चाहिए। लेकिन आखिर ऐसी मजबूरी कौन सी हो जाती है कि हीरोइनों को ऐसा करना पड़ जाता है। यहाँ तो नियम है कि 6 महीना किसी हीरोइन को रखो, साल भर रखो, उसको यूज करो। आप जब थ्रो उसको करोगे तो उसके बाद कोई हीरो है ना उस हीरोइन को पसंद नहीं करता है, कोई हीरो उसके साथ काम नहीं करना चाहता है। और काम क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए कि कुछ हीरोइनें भी हैं ओवर कॉन्फिडेंस में जो है ना कि न जाने सारे इंडस्ट्री के कलाकारों से बगावत विवाद भी कर लेती हैं। उनको अच्छा बोलेगी तो उनको बुरा बोल देना है, उनको बुरा बोलना है तो इनको अच्छा बोलना है। यानी कि हीरोइनों को और या फिर गायिकाओं को या फिर कलाकारों को एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर एक्टर में कंट्रोवर्सी चाहे कुछ भी होता है, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए, तो लोग कर लेते हैं। मजबूरी क्या होता है, उनके साथ काम नहीं कोई कर पाता है, एक तरफा हो जाता है। तो आकांक्षा दुबे के साथ में जो घटना हुई है उस पर मैं बात करना चाहता हूं कि आकांक्षा दुबे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वो भावनात्मक पोस्ट कर रही थी और रो भी रही थी। हालांकि किस लिए रो रही थी? और एक बात उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आपको कोई चाटा मारे, कोई गला को ऐसे पकड़े तो आप बर्दाश्त मत करना। अब क्यों ऐसा बात वो बोल रही थी, ये सोचने वाली बात है। और कौन उनका बॉयफ्रेंड था, किसके साथ अफेयर था या चक्कर था, चाहे जो भी था, अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा
कि जब भी इंडस्ट्री में ऐसे कलाकार हैं, चाहे ऐसे गायिका हैं या फिर ऐसे एक्ट्रेस हैं, ऐसे पचड़े में ना पड़े। प्यार मोहब्बत ये सब लव कुछ नहीं है यहाँ चलता है इंडस्ट्री में। हालांकि मैं कभी कभी न्यूज़ भी डाला हूँ, कुछ गायिका हमारे पास आई थी, छोटे कलाकार, कि सर मेरे साथ बेड शेयर करने को कहा जाता है। बहुत सारे इंडस्ट्री पर आरोप लगते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ % तो सच्चाई होगी। हालांकि मामला जांच का है, प्रशासन अभी जांच कर रही है। बस इसका जैसे ही खुलासा होगा बस खुद आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि मैं प्रशासन नहीं हूँ, ना मैं पुलिस हूँ, मैं खुलासा या फिर जांच नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक राय आपको देना आया था कि अगर कानूनी पचड़े में या फिर लव मोहब्बत या फिर प्यार का चक्कर में पड़ते हैं आप, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, इसलिए संभल जाइए। लेकिन यश राज ने एक बात को बोला कि इंडस्ट्री में ना फिल्में चलती हैं, ना कोई हीरो एक दूसरे हीरोइन से अच्छा से काम करा पाता है। आखिर हीरोइनों के साथ सौतेला व्यवहार हीरो क्यों करते हैं, या फिर हीरोइनें लगभग कुछ ना कुछ आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। कुछ ऐसी भी हीरोइनें हैं, कुछ ऐसी भी गायिका हैं जो कोई भी दलदल में फंसी हैं, लेकिन ना उन्हें निगलने बनता है ना उगलने बनता है, बस शांत हैं, एक परिंदा बनकर पंख कटा हुआ पैर की तरह, मतलब कि वो बैठी हुई हैं। लेकिन मैं वैसे इंडस्ट्री के लोगों से कहना चाहूँगा, हीरो हो हीरोइन हो कि मॉडल या एक्ट्रेस के साथ आखिर सौतेला व्यवहार क्यों होता है। सबसे पहली बात कि प्यार मोहब्बत लव के चक्कर में पड़ जाती हैं हीरोइनें, और उसके बाद उनको ये सुपरस्टार पसंद नहीं करेंगे, वो सुपरस्टार पसंद नहीं करेंगे। ये यहाँ का बहुत पुराना नियम है। और सही बात है कि अगर इस हीरो के बारे में बोलिएगा वो हीरो आपसे नाराज़ हो जाएगा, उसके बारे में बोलिएगा तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। काम सबके साथ कीजिए, और जो काम करने नहीं देता है इसके साथ डायरेक्ट लाइव आकर बोलिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ बात है। क्योंकि जब तक आप नहीं खुलासा कर पाएंगे तो ऐसे घुट घुट के ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात मैं कह दिया कि अब तो आकांक्षा दुबे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ शुरू से ही उनको मैं फॉलो किया था, और शुरू से ही वो अच्छी एक्ट्रेस थी, और उनके जैसा कोई एक्ट्रेस नहीं था भोजपुरी इंडस्ट्री में। काफ़ी दुख की घड़ी तो है, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडस्ट्री में हीरोइनें बढ़िया से काम नहीं कर पाती हैं, एक सुपरस्टार के चक्कर में पड़ के, और दूसरे सुपरस्टार के साथ तो काम नहीं कर पाती हैं। ऐसा क्यों होता है ये मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आया। यहाँ पर अगर मैं आपको क्लियर एक बात कह दूं कि यहाँ पर प्यार मोहब्बत का झांसा बहुत चलता है। न जाने हीरो पर हीरोइन पर कितने आरोप लगते रहे हैं, इनके साथ अफेयर था, उनके साथ दोस्ती था, उनके साथ प्यार था। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ हीरोइनें भी हैं जो कि काफ़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके, एक तरफा या दो तरफा बात करके, उन्हें मालूम नहीं है कि इनका भविष्य कहाँ है। लास्ट में उनका भी भविष्य वहीं होगा, जैसा कि आकांक्षा दुबे ने जिस राह पर चलने का प्रयास किया। आकांक्षा दुबे आज नहीं है इस दुनिया में, ठीक वैसा ही कुछ और इंडस्ट्री के ऐसे हीरोइन हैं, कुछ गायिका भी हैं कि उन्हें भी जब अगर काम कोई सुपरस्टार नहीं करेगा उनके साथ, तो उनको भी यही करना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि आप सबके साथ जियो, खुल के जियो, कोई कंट्रोवर्सी, कोई विवाद नहीं करो, तभी शायद आपके लिए अच्छे होंगे। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि यूपी में जो भी घटना हुई है सारनाथ में, बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं, जो भी मामले आएंगे सामने, उस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग तो यही मांग करेंगे। हालांकि इसका भी खुलासा बहुत जल्द कर देंगे, क्योंकि कुछ अपडेट मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। अभी मैं उनके परिवार से भदोही जिला में संपर्क में लगा हूं, आकांक्षा दुबे के फैमिली के साथ में। बस जैसे ही संपर्क होगी, कुछ बात होगी, मैं अपडेट आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई छोटू तबाही।